हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हुई जिसमें यह दावा किया गया कि बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र देश यानी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर दिया है। इस वायरल दावे के अनुसार बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के लगभग 85% हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि नए देश का अपना झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। वायरल पत्र में यह भी दावा किया गया कि बलूचिस्तान की नई सरकार के पास खनिज संसाधनों, गैस क्षेत्रों और कोयला खदानों का पूरा नियंत्रण है। इसके अलावा पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारियों और कर्मचारियों के इस्तीफा देकर बलूचिस्तान का साथ देने की बात भी इस वायरल पत्र में कही गई। हालांकि इन दावों की अभी तक किसी भी आधिकारिक संस्था ने पुष्टि नहीं की है। ना तो पाकिस्तान सरकार ने इस तरह की किसी घोषणा को स्वीकार किया है और ना ही दुनिया के किसी प्रमुख देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इसलिए इन दावों को फिलहाल केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी के रूप में ही देखा जा रहा है। इसके बावजूद इस खबर ने एक बार फिर बलूचिस्तान के इतिहास, पाकिस्तान के साथ उसके संबंध और वहां लंबे समय से चल रहे संघर्ष की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 44% हिस्से में फैला हुआ है। हालांकि आबादी के मामले में यह सबसे छोटा प्रांत है, यानी कि ज्योग्राफिकली देखा जाए, इसकी अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से बेहद समृद्ध माना जाता है। कई क्रिटिकल मिनरल्स और यहां पर प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, कोयला और कई अन्य खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और बलूच लिबरेशन आर्मी और जो बलूच विद्रोही हैं, उनका यही मानना रहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट किया, उनसे ये तमाम चीजें ली, लेकिन उसके बदले में उन्हें जो बेहतर जीवन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और इस लड़ाई की बुनियाद यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। इसके अलावा अरब सागर के किनारे स्थित ग्वादर बंदरगाह भी रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इतनी प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद बलूचिस्तान लंबे समय से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। और यही कारण है कि यहां के कई लोगों में पाकिस्तान सरकार के प्रति असंतोष लंबे समय से बना हुआ है। बलूचिस्तान में कई सालों से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। कई बलूच राष्ट्रवादी संगठन ये दावा करते हैं कि उनके संसाधनों का पूरा लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलता और पाकिस्तान सरकार इस क्षेत्र की अनदेखी करती रही है। उनका आरोप है कि यहाँ के लोगों को राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अवसर दिए ही नहीं गए। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि वो बलूचिस्तान के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और अलगाववादी संगठन हिंसा के रास्ते पर चलकर कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पिछले कुछ वर्षों में बलूचिस्तान में हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। यहां बलूच अलगाववादी संगठनों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों ने कई बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है और पाकिस्तान इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। पाकिस्तान की सेना, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस ने कई संयुक्त अभियान चलाए हैं। पाकिस्तान के अनुसार हाल ही के महीनों में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं और सुरक्षा अभियान लगातार जारी हैं। इसके बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित पत्र के सामने आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चर्चाएं भी फिर से तेज हो गईं। पहले भी कई मौकों पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाए और अपने अधिकारों की मांग की। हालांकि इन प्रदर्शनों का मतलब यह नहीं है कि पूरे क्षेत्र ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान से अलग होने का फैसला कर लिया है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना बेहद जरूरी है। यदि बलूचिस्तान के इतिहास पर हम नजर डालें तो इसकी कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले शुरू होती है। साल 1947 में जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत का विभाजन हुआ, तब आज के बलूचिस्तान क्षेत्र में 4 प्रमुख रियासतें थीं। इनमें कलात, मकरान, लासबेला और खारन शामिल थी। इन चारों में कलात सबसे बड़ी थी, शक्तिशाली और प्रभावशाली रियासत मानी जाती थी। 11 अगस्त 1947 को कलात के शासक खान मीर अहमद यार खान ने कलात को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने भी कलात के अलग संधि संबंधों को मान्यता दी थी और इसी कारण शुरुआत में यह रियासत ना तो भारत का हिस्सा बनी और ना ही पाकिस्तान का। लेकिन कुछ समय तक कलात ने खुद को स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाए रखने की कोशिश की।
फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार ने कलात के साथ बातचीत शुरू की। पाकिस्तान चाहता था कि कलात उनके साथ विलय कर ले, क्योंकि भौगोलिक और सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन कलात के शासक अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहते थे। इस कारण दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन शुरुआत में कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका। इसी दौरान बलूचिस्तान की अन्य 3 रियासतें मकरान, लाजबेला और खारन ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। इन रियासतों के विलय से कलात पर राजनीतिक और रणनीतिक दबाव काफी बढ़ गया। अब कलात चारों तरफ से पाकिस्तान से घिर चुका था, जिससे उसके लिए स्वतंत्र रहना और कठिन हो गया। इतिहास से जुड़े कुछ दस्तावेज ये बताते हैं कि उस समय कलात ने भारत से भी संपर्क करने की कोशिश की थी। कुछ जानकारों का कहना है कि भारत में शामिल होना या भारत का समर्थन पाने की संभावना पर भी चर्चा हुई थी। हालांकि ये बातचीत किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकी। कई ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भौगोलिक दूरी, राजनीतिक परिस्थितियों और अन्य कारणों को देखते हुए इस दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाया। मार्च 1948 के अंत तक स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई और इस दौरान पाकिस्तान की सेना कलात पहुंची। इसके बाद 27 और 28 मार्च 1948 को कलात के खान ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर आखिरकार हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह कलात औपचारिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान का कहना है कि यह विलय पूरी तरह कानूनी और वैध था और शासक की सहमति से हुआ था। दूसरी ओर कई बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का दावा है कि यह फैसला सैन्य दबाव में लिया गया, इसलिए वो इसकी वैधता को आज भी स्वीकार नहीं करते। यही विवाद आज भी बलूचिस्तान के अलगाववादी आंदोलन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक वजह माना जाता है। आजादी के बाद से लेकर आज तक बलूचिस्तान में कई बार विद्रोह और संघर्ष देखने को मिले हैं। समय समय पर अलग अलग बलूच संगठनों ने अधिक अधिकार, संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण और कई बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई है। पाकिस्तान सरकार इन आंदोलनों को देश की एकता और सुरक्षा के लिए चुनौती मानती है, जबकि अलगाववादी संगठन इसे अपने अधिकारों और पहचान की लड़ाई बताते हैं। आज जब सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने की खबरें वायरल हो रही हैं, तब यह समझना जरूरी है कि किसी भी क्षेत्र का स्वतंत्र देश बनना केवल घोषणा कर देने से संभव ही नहीं है। इसके लिए उस क्षेत्र पर वास्तविक और स्थायी प्रशासनिक नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतिक्रियाओं का भी महत्वपूर्ण महत्व है। फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आई है जिससे ये कहा जा सके कि बलूचिस्तान वास्तव में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है। इस समय जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। फिर भी यह घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि बलूचिस्तान का मुद्दा आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौतियों में से एक है। ये केवल राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि इतिहास, पहचान, संसाधनों, विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक जटिल विषय है। कुल मिलाकर बलूचिस्तान का इतिहास काफी पुराना, संघर्षों से भरा रहा है। 1947 में स्वतंत्र रहने की कोशिश, 1948 में पाकिस्तान में विलय, उसके बाद लगातार उठते विरोध और आज तक जारी असंतोष इस क्षेत्र को दक्षिण एशिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल करते हैं। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर स्वतंत्र देश घोषित किए जाने के दावे जरूर चर्चा का विषय हैं, लेकिन जब तक इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिलती, तब तक बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ही हिस्सा माना जाएगा। इसलिए इस विषय पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले केवल प्रमाणित और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना उचित रहेगा।